श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम पढ़ रहे थे भगवान के धाम का वर्णन। हाँ, क्योंकि कविराज स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो है नित्यानंद प्रभु का गुणगान इस तरह से भी किया है। मतलब 5 श्लोकों में से हम दूसरा वाला जो श्लोक है वो देख रहे थे। उसके अंदर जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो कह रहे हैं कि जो ये है जो नित्यानंद प्रभु है वो कौन है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। कि मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, ये जो भौतिक जगत है इससे बहुत दूर जो वैकुंठ लोक है ना, वहां पर पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, जो पूर्ण ऐश्वर्य के साथ जो चतुर्व्यूह के बीच में, चतुर्व्यूह माने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों के बारे में अभी आएगा, आज में आएगा। रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, हाँ, वो उन चारों के बीच में जो संकर्षण है, मुख्य महासंकर्षण, जो कि सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, हाँ, वो किसके अंश? वो नित्यानंद प्रभु के केवल अंश हैं। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, इन नित्यानंद प्रभु को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो क्योंकि जो है वैकुंठ लोकों के बारे में बताना था, इसलिए जो है पहले धाम का अच्छे से धाम तत्व का वर्णन किया है कविराज गोस्वामी ने। कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चरितामृत में पहले 12 चैप्टर्स तक, जो पहले आदि लीला के 12 चैप्टर हैं, उसके अंदर तत्व बताते हैं, केवल तत्व। छोटी मोटी कुछ 2-4 लीला है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु की और कविराज गोस्वामी खुद का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। महाप्रभु की कोई लीला नहीं बताई है आदि लीला चैप्टर 12 तक। चैप्टर 13 से लीला शुरू करते हैं, 12 तक केवल तत्व के ऊपर बात करिए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही उन्होंने कहा है कि जो है हमें सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत बोलने में, तत्व बोलने में जो है आलस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या आएगा, हम ज्यादा अच्छे से जो है भगवान में मन लगा सकते हैं।
सिद्धांत के साथ अगर समझेंगे तो। तो कल जो है प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे थे हम, ये चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष वाला जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, जिसमें भगवान के धाम का वर्णन है ना, उसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, जो कि 10-11 पेज का है तात्पर्य। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने या तो बिल्कुल तात्पर्य नहीं दिया है कुछ कुछ श्लोकों में, और जिसमें दिया है बहुत लंबा, बहुत डिटेल में दिया है। तो क्या कहते हैं, ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन कर रखी है मेन, तो वो पढ़ेंगे, पूरे पेजेस नहीं पढ़ेंगे वरना बोरिंग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो कल हमने लास्ट पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति अपना समय कोई भौतिक व्यक्ति अपना समय व्यापारिक तर्क वितर्क में न बिताकर सादगी से रहने और आध्यात्मिक चिंतन में लगता है, तो वह अंतहीन भौतिकतावादी अशांति से अपने आप को बचा सकता है। नॉर्मली जब कोई इकट्ठे होते हैं लोग, भौतिकतावादी लोग इकट्ठे होते हैं, लड़कों का स्पेशली मैं बता सकता हूँ, माताओं का मुझे पता नहीं है लेकिन जो लड़के लोग होते हैं ज्यादा बातचीत ऐसा कुछ खास होती नहीं है, ये मैंने खुद ने देखा है, स्पेशली मेरे से तो नहीं होती है, क्योंकि क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या बातचीत करेंगे, मतलब हाँ भाई कैसा है, सब बढ़िया, क्या चल रहा है आजकल, उसने बता दिया ये चल रहा है और मैं तो ये कर रहा हूँ, बस अब आगे क्या बात करें आगे कुछ बात करने को है ही नहीं। हाँ, और जो बात करेंगे, अच्छा अगर बात करने लगी उसके आगे अगर बात चलानी है तो आपको जो है 2 चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला निंदा, ठीक है, किसी ना किसी को पकड़ लो, किसी ना किसी की निंदा करो, है ना, या फिर जो है किसी ना किसी पर डिबेट करो। ये प्रजल्प के 5 मुख्य तरीकों में से 2 हैं, निंदा और डिबेट, या फिर जो है किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है बात करना, लेकिन उसका कुछ अर्थ ना निकलना, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह की बातें चाय की टपरी पर सबसे ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन वो वहाँ चाय की टपरी पर बैठ करके बात करने से उनके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आना है, ना देश में कुछ परिवर्तन आना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि वह अपना समय व्यापारिक तर्क वितर्क में न बिताकर सादगी से रहने और आध्यात्मिक चिंतन में लगाता है, तो वह अंतहीन भौतिकतावादी अशांति से अपने आप को बचा सकता है। अंतहीन भौतिकतावादी अशांति माने क्या, माने चिंताएं। चिंताएं, हर एक जीव को आगे क्या होगा इसकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा लगी रहती है, एंजाइटी। इसलिए इस जगत को कहते हैं कुंठा जगत, और भगवान का जो धाम है इसका ऑपोजिट है, उसे कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ जगत, वैकुंठ जगत इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आगे क्या होगा इस चीज की चिंता नहीं है किसी को, वो बस भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में लगे हुए। भक्तों के पास बहुत सारी चीजें होती है बोलने को हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 9 घंटे तक क्लास देते थे। ये क्या कहते हैं, और भी जितने बहुत सारे आचार्य ऐसे हुए, हाँ, वो कई घंटों तक जो है भगवान के बारे में, रिसेंट एग्जांपल ले लो, श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य, वो 6 घंटे तक रेगुलर क्लास ली उन्होंने कई जगह पर। मैं सुन रहा था, उनके एक शिष्य हैं वो बता रहे थे कि महाराज ने जब ये क्या कहते हैं गांव में जाकर के जो है भागवत कथा करी है, 6 घंटा भागवत कथा करी है, और उस वक्त कुछ रिकॉर्ड वगैरह करने का भी नहीं होता था, ये टेप मिनिस्ट्री ये वो कुछ नहीं होता था उस वक्त तो तब महाराज ने जो है कथा करी है। खैर, तो अब आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत से वैकुंठ धाम जाने का जो है हमारा मार्ग है, भक्ति मार्ग, इसके अलावा एक और मार्ग है, इसमें इसे कहते हैं अष्टांग योग। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि वह भौतिक सुविधाओं को भोगने के लिए उतारू ही है, तो वह योग शक्ति का उपयोग करके अपने आप को भौतिक आकाश के अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। इस कार्य के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के खिलौने तुल्य यान उपयुक्त नहीं है। ये तो केवल
बाल बाल सुलभ आमोद प्रमोद जैसी ही है। प्रभुपाद ये जो रॉकेट और स्पुतनिक वगैरह जो बनाते हैं, जिससे ये लोग ट्राई करते हैं दूसरे ग्रहों पर जाने का, कि भाई आप इतना कह रहे हो दूसरे धाम, यहाँ हमारी जगह नहीं है, तो ठीक है हम लेते हैं रॉकेट, उसमें भरते हैं और निकल जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। वेल ये तरीका नहीं है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया, जैसे गुलाब जामुन को देख करके आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो तरीका नहीं है उसका, है ना। उसी प्रकार ये जो धाम है, यहाँ जाने का जो है ये तरीका नहीं है। तो तरीका है भक्ति, सबसे सुलभ तरीका है भक्ति, नो डाउट। लेकिन एक और तरीका है अष्टांग योग, उसके बारे में भी प्रभुपाद बताते हैं। अष्टांग योग विधि एक भौतिकतावादी कला है भौतिकतावादी। भक्ति ट्रांसेंडेंटल, भक्ति दिव्य है, भौतिकतावादी नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भक्ति जो है वहीं से एक्सपोर्ट होकर के आई है, वहीं की चीज है। तो लेकिन ये जो है भौतिकवादी कला है, जिसमें वायु को उदर से नाभि तक, नाभि से हृदय तक, हृदय से कंधे की अस्थि से होते हुए नेत्र गोलकों तक, फिर वहां से मस्तिष्क और मस्तिष्क से इच्छित लोक को स्थानांतरित किया जाता है। भौतिकतावादी विज्ञानी वायु तथा प्रकाश के वेगों को ध्यान में रखता है, किंतु उसे मन तथा बुद्धि के वेगों का पता नहीं है। बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है, जो मन तथा बुद्धि की तरह पदार्थ नहीं है, किंतु प्रतिपदार्थ या चेतना होता है। दिक्कत क्या है, ये वाला जो प्रोसेस है, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ प्रोसेस क्या है। जो अष्टांग योगी होता है, अष्टांग योगी जो है ध्यान के द्वारा अपनी जो वायु है और अपनी जो प्राण शक्ति है उसको जो चक्र है कुंडलिनी है वो है ना, एक एक करके जो है ऊपर 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 यहाँ तक पहुंच जाता है, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो ये जो सर है ना, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो जब एक योगी का मृत्यु का समय, या यूं को कह लो कि वो परफेक्शन प्राप्त कर लेता है, मृत्यु तो ऐसे नहीं, टाइम के हिसाब से नहीं चलता फिर वो, ये पॉइंट है ना, वो जब चाहे तब। लेकिन जब वो परफेक्शन तक ऐसे योगा अष्टांग योग में परफेक्शन तक पहुंच जाता है, तो इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके, एक सेकेंड, हाँ, तो जो योगी होता है ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके उसकी आत्मा निकलती है, और उस वक्त उसके पास इतनी स्वतंत्रता होती है कि वो कहाँ जाना चाहता है वो ये डिसाइड कर सकता है। वो स्वर्ग जाना चाहता है तो वो स्वर्ग चला जाएगा। वो जो ऊपरी लोग हैं, मोस्टली योगी लोग वहां जाना पसंद करते हैं, जनलोक, महरलोक, तपलोक, मोस्टली वहां जाते हैं। और अगर उसको भक्ति का कुछ भी ज्ञान हुआ हल्का सा भी, और वो चाहे तो वो भगवत धाम भी जा सकता है अष्टांग योग की विधि से। लेकिन ये विधि हमारे लिए लागू नहीं होती, कलयुग वालों के लिए कतई नहीं होती है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसका इतना कुछ मतलब वो भी नहीं है, क्या कहेंगे उसको, गारंटी भी नहीं है। क्या गारंटी है कि आप इसी जीवन में जो है उस परफेक्शन तक पहुंच जाओगे। सत्युग वाले लोग जो है उस परफेक्शन तक पहुंचते थे, उनकी आयु भी बहुत होती थी। लेकिन हमारे पास आयु नहीं है, हमारी मृत्यु का कुछ पता ही नहीं है, तो हमें चाहिए कुछ इंस्टेंट। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है हमारे पास। एक योगी अगर गिर जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, उसको वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। भक्ति ऐसी नहीं है। सो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की कृपा से इसके लिए हमें पूरी छूट है। क्योंकि भगवान हम पर दयालु हैं, अतएव हम कहीं भी परव्योम में अथवा भौतिक आकाश में किसी भी लोक में इच्छा अनुसार रह सकते हैं। किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग से हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीवन के तीनों तापों को सहन करते हैं। आत्मा की अपनी इच्छा के कारण भौतिक जगत में दुखमय जीवन बिताने का सुंदर चित्रण मिल्टन कृत पैराडाइज लॉस्ट, खोया हुआ स्वर्ग पुस्तक में हुआ है। तो प्रभुपाद जस्ट इमेजिन, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के हिसाब से भी लिखते हैं, जिसको भक्ति का भ भी नहीं पता मतलब भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके हिसाब से भी लिखते हैं। अगर आप किसको अथॉरिटी मानते हो? प्रभुपाद कहते हैं आप किसको अथॉरिटी मानते हो? हाँ, आप शास्त्रों को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपको जो है मैं
फिलोसोफर से क्या कहते हैं पुष्ट करके दूंगा। ये देखो ये भी यही कह रहा है। आप किसको मानते हो? आप फिल्मों को मानते हो? चलो फिल्मों से बता देता हूँ। फिल्म बुक्स को मानते हो? नॉर्मल बुक्स हो? ये देखो ये प्रभुपाद ने एक भौतिकवादी जो ये है क्या कहते हैं बुक राइटर, उससे जो है कॉन्टेक्स्ट दिया है, रेफरेंस दिया है। तो प्रभुपाद एक बुक है प्रभुपाद की कमिंग बैक, ये पुनरागमन। तो उसको अगर कोई पढ़ेगा ना, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर, तो चकरा जाएगा एकदम। प्रभुपाद ने उसमें आत्मा का और पुनर्जन्म का जो है रेफरेंस पता नहीं कहाँ कहाँ से दिया है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे कई पुस्तकों मतलब पुस्तक लेखक होते हैं उनसे दिया है, फिलोसोफर्स से दिया है, फिल्मों से दिया है, नाटकों से दिया है, और साइंटिस्ट से दिया है, और शास्त्रों से तो दिया ही है, वेदों से भी दिया है। तो प्रभुपाद ने बहुत डिटेल के अंदर दिया है ये सारे रेफरेंसेस। खैर, जो सभ्यता अविनाशी आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति पर विचार नहीं करती, वह अज्ञान में पशु जीवन को बढ़ावा देती है। तो एट प्रेजेंट यही चल रहा है, क्योंकि इंसानों को एट प्रेजेंट पता नहीं है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? हम ठीक है आए हैं, आकर के जाना कहाँ है? जैसे इसलिए कहते हैं सिविलाइजेशन जो है पागल है। प्रभुपाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में कहते हैं, जैसे मानो आप रेलवे स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन में जाकर के कोई आप व्यक्ति किसी भी रैंडम व्यक्ति को मिले है ना, और उसको बोला कि कहाँ से आए हो? पता नहीं। कहाँ जाना है? मालूम नहीं। रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के इस व्यक्ति को पता नहीं कि ये कहाँ से आया, और कोई बात नहीं पता, लेकिन कहाँ जाना है ये तो पता होना चाहिए। उसी तरह जो क्या कहते हैं आत्मा है, हाँ, वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसे कहते हैं मानव जीवन। हाँ, तो कहाँ से आया इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप उससे पूछो कहाँ जाना है तुम, पता नहीं, इसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। हाँ, भौतिकवादी जो लोग होते हैं इसे कहते हैं पागलपन। तो मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर था जर्मनी के अंदर जो है आजकल ऐसा हो गया है कि लोग जो है क्योंकि उनको ह्यूमन लाइफ का मतलब तो पता नहीं है क्या है, तो वो लिटरली जानवर ही बनना चाह रहे हैं, सही में जानवर बन रहे हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी करवा करके खुद को जो है जानवर बना रहे हैं। हाँ, लोग जो है बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने उसमें कि कुत्ते का मास्क और कुत्ते का ड्रेस पहन करके जो है किसी को अपने गले में पट्टा बांध करके दे करके और फिर घुटनों के बल और ऐसे ऐसे चल रहे हैं सड़क पे। और तो और क्या कहते हैं, एक माता जी वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया उन्होंने, अपने मुंह को बिल्ली के जैसा बना लिया। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं वो लिटरली जो केवल जानवरों की आवाज में ही बात करते हैं। क्यों? उनकी मजबूरी नहीं है, ठीक है। ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड जो वेस्टर्नर्स हैं, एडवांस्ड पीपल हैं, वो है ये लोग। हाँ, तो इनको क्योंकि ह्यूमन लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं पता क्या करना है इसके अंदर, तो फिर क्या करें, जानवर ही अच्छे हैं। जानवर बाकी सारे काम जो आहार निद्रा भय मैथुन नहीं करना है ना, ये काम तो जानवर ज्यादा अच्छे से कर लेता है, तो ठीक है जानवर ही बन जाते हैं। जानवर बनने में क्या दिक्कत है? फिर जानवर बनने में ज्यादा अच्छा है, कई लोगों को ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो सभ्यता अविनाशी आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति पर विचार नहीं करती, वह अज्ञान में पशु जीवन को बढ़ावा देती है। आत्मा का प्रगति छोड़ो, आत्मा को ही नहीं मानते, आत्मा क्या है यही नहीं पता। 99% लोगों से आप पूछ लो कि आप कौन हो, हु आर यू, आंसर आत्मा नहीं आएगा। श्रील जयपताका स्वामी महाराज एक बार एक बंगाल में एक पास ही के स्कूल में गए थे, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर्स बन रहे थे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों का था क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे होंगे शायद। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हार परिचय की, हु आर यू। तो जयपताका स्वामी महाराज ने पूछा टीचर से कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसमें बच्चा क्या आंसर लेगा? बोले यही अपना नाम लिख दे, घर वालों का नाम लिख दे, एड्रेस लिख दे, नंबर लिख दे, बस यही। बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हैं आत्मा के बारे में ही नहीं पता, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, हाँ, ये एकमात्र लाइफ सेविंग हाँ बोट है कलयुग वालों के लिए। वरना
कलयुग वालों कुछ नहीं हो सकता। योग आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ने की प्रणाली है। ऐसे योग का अभ्यास केवल श्रेष्ठ मार्गदर्शक के निर्देशन में ही संभव है। तो योग जो है, योग माने युक्त होना। युक्त किससे होना? भगवान से। भगवान से अपने आप को जोड़ना, ये सही मायने में योग कहलाता है। अब वो कैसे जोड़ेगा? तो इसलिए सबसे बेस्ट जो विधि है उसे कहते हैं भक्ति योग। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। डायरेक्ट भगवान से आप जुड़ सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा है योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजतेयो माम स में युक्त तमो मतः। तो एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला श्लोक है उसके अंदर बहुत और भी डिटेल्स हैं। तो मैं सोच रहा था वो खत्म करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे विलसये चतुर्व्यूह हैया। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार की लीलाओं का आनंद लेते हैं। आगे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चार मूल चतुर्व्यूह रूप हैं, जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य है, तुरीय विशुद्ध। तो क्या कहते हैं, भगवान जो है अपने दाएं तरफ से यानी कि राइट साइड से बलराम जी का विस्तार करते हैं, बलराम जी प्रकट होते हैं। फिर बलराम जी आगे सृष्टि के लिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट महाविष्णु आ जाते हैं ना, इनके बीच में बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं। बलराम जी जो है अपने से एक्सपेंशन करते हैं प्रथम चतुर्व्यूह का, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। इन चार, ये जो चार चतुर्व्यूह है, इनके रूप में जो है बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। यही आगे चल के बनते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब इनमें से जो लक्ष्मण यानी कि संकर्षण है, ये आगे विस्तार करते हैं एज नारायण। ये नारायण रूप में अपना विस्तार करते हैं, और फिर नारायण द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वो उसके अंदर भी यही होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। इनके बारे में अभी प्रभुपाद आगे लघु भागवतामृत में से बताएंगे, तो वो मैं केवल नाम जान लो अभी, है ना। और बीच में जो है कई सारे अन्य वैकुंठ लोक हैं। मुख्यतः 24 भगवान के चतुर्भुज रूप है। हाँ, तो उनके अलग अलग नाम है ना, त्रिविक्रम, केशव, मधुसूदन, कृष्ण। कृष्णा भी नाम है, लेकिन वो द्विभुज कृष्ण नहीं है है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को आगे, है ना, वो भी है डिटेल में। प्लस अगर किसी को और अच्छे से समझना है, अमोघ लीला प्रभु का जो भगवत गीता के ऊपर लेक्चर है, उसमें जो दूसरा वाला लेक्चर है, उसके अंदर अमोघ लीला प्रभु ने पूरा ऐसे चार्ट बना करके जो है सारे अवतारों का वर्णन किया है। भगवत गीता वाले जो प्लेलिस्ट है उनका, उसके अंदर सेकंड क्लास, तो उसके अंदर उन्होंने ये सब डिटेल में बताया है, चार्ट बना करके समझ सकते हैं। खैर, तो क्या कहते हैं, हाँ, और फिर जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इनमें जो संकर्षण है उन्हें कहते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण जो है एज इट इज अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, और फिर गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और यहाँ आने वाले सभी अवतार, यहाँ के जो अवतार है वो सारे क्षीरोदक्षय विष्णु लेते हैं। ये मैंने रफली बताया। अब आगे कविराज गोस्वामी इस चीज को डिटेल में बताएंगे। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध
सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुर्य विशुद्ध। तो ये सब जो है इनको भौतिक नहीं मानना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? अंडरस्टूड है, भगवान के डायरेक्ट अवतार है, अगर स्वांश है ना, तो फिर शुद्धि होंगे, परम शुद्ध होंगे। लेकिन जो शंकराचार्य है, श्रीपाद आदि शंकराचार्य, उन्होंने मायावाद भाष्य लिखने के अंदर इन चारों को जो है ये बताया है, भौतिक बताया है, इन चारों का रूप को भौतिक बताया है, और कई बार इनको केवल कल्पना भी बताया है। तो प्रभुपाद इसका मतलब तात्पर्य में 12 बजाएंगे इन सारे तर्कों की। खैर, ए तीन श्लोके कृष्ण केवल लीला ए तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय निज गण लैया खेले अनंत समय। कौन से 3 लोक? द्वारका, मथुरा और वृंदावन। इन 3 लोकों के अंदर कृष्णा जो है केवल लीलामय, वहां पे भगवान को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो आपको ये करना है, आपको सृष्टि करना है, आपको पालन करना ना, केवल निज गण लैया खेले अनंत समय। भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। लीला एक तरह से उनका खेल है। आगे, परव्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश नारायण रूपे करे न विविध विलास। परव्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, जो परव्योम है यानी कि स्पिरिचुअल स्काई है, वहां पे जो है वो क्या कहते हैं, नारायण के रूप में जो है विविध विलास करते हैं। तो चतुर्भुज जो स्पेशली जो भगवान के जो रूप होते हैं नारायण, 24 रूप होते हैं। खैर, तो स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज नारायण रूपे से ही तनु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म महा ऐश्वर्यमय श्रीभू नीला शक्ति जार चरण सेवाए। कि स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज, भगवान का जो असली रूप है वो केवल द्विभुज ही है। द्विभुज श्याम सुंदर रूप जो है वो जो है परम भगवान है। ये ब्रह्मा जी भी पुष्टि करते हैं भागवतम में 10:14 के अंदर। ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि जो कृष्ण है, जो वृंदावन वाले जो कृष्ण है, वो आदि नारायण है। जितने नारायण है उन सब के आदि सोर्स, आदि स्रोत जो है वो है भगवान कृष्ण। ये भगवत गीता में भी जो है जब भगवान अपना विराट रूप दिखा देते हैं तो फिर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि देखो ये वाला जो रूप है ना, विराट रूप, ये देवताओं के लिए भी देखना बहुत मुश्किल है। तो फिर अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब आप चतुर्भुज मूर्ति में आ जाओ वापस, मेरे को डर लग रहा है। तो भगवान जो है पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं नारायण फॉर्म में, तो उसके बाद द्विभुज रूप में आते हैं, फिर द्विभुज रूप के अंदर वापस बोलते हैं कि ये वाला जो रूप तुम देख रहे हो एट प्रेजेंट, हाँ ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट फॉर्म है, इसको देख पाना जो है सबसे ही ज्यादा मुश्किल है। इसको कोई नहीं देख सकता, इसको जो है केवल भक्ति से, भक्त्या तु अनन्य शक्य मामेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हाँ, केवल भक्ति से जाना जा सकता है इस रूप को। ये वाला रूप सबसे मुश्किल है, सबसे दुर्लभ है। भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स नंबर 52, 53, 54। तो शंख चक्र गदा पद्म महा ऐश्वर्यमय, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण जो है वो महा ऐश्वर्यमय, वहां पे ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, हम सोच नहीं सकते कितना ऐश्वर्य है, कितना जो है वेल्थ, कितना ज्यादा वहां पे पैसा, कितना ज्यादा हीरे जवाहरात सोना ये वो सब कुछ है, और वो भी अपने शुद्धतम रूप में, यहाँ वाला नकली माल नहीं, शुद्धतम रूप में अपने। भागवतम 3rd कैंटो में वैकुंठ का बहुत डिटेल में वर्णन है, तो कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं वो। श्री भू नीला शक्ति जार चरण सेवाए, तो श्री भू नीला ये 3 भगवान की मुख्य शक्तियां हैं। इन 3 शक्तियों के ऊपर श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रील जीव गोस्वामी, इन तीनों ने जो है मुख्य बताया है। हाँ, प्रभुपाद ने जो है इसके अंदर बताया है कि क्या कहते हैं, अलग अलग आचार्यों ने क्या बताया, ये तात्पर्य के अंदर है। तो इसको शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट जो टीका दिया है वो दिया है जीव गोस्वामी ने। तो जीव गोस्वामी जो है अपने वे अन्य प्रामाणिक शास्त्रों से प्रमाण देते हुए बतलाते हैं कि श्री
भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। भू ब्रह्मांड की सृजक शक्ति है और नीला या दुर्गा सृष्टि का संहार करने वाली शक्ति है। ये सारी शक्तियां जीवों पर लागू होती हैं और ये मिलकर जीव माया कहलाती हैं। भागवत संदर्भ ग्रंथ श्लोक नंबर 23 श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं। हाँ, श्री माने पालन करने वाली शक्ति, हाँ, भू माने सृजक शक्ति, सृजन करने वाली, और नीला यानी कि भगवान की संहार करने वाली शक्ति। यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म। भले ही भगवान नारायण वो भी क्या कहते हैं परम भोक्ता है, ऐसा नहीं है भगवान नारायण जो है वो किसी चीज से बंधे हुए हैं, नहीं, भगवान नारायण भी जो है परम स्वतंत्र है। तो उनका भी काम क्या है, यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म, उनका काम क्या है, उनका काम भी लीला करना है बस। उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा कर्म करने ही पड़ेंगे, वो कर्मों से बंधे हुए हैं ना, भगवान कर्मों से नहीं बंधते हैं। हाँ, ना तक भगवान के लिए जो है कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है। ये भगवद गीता में बताते हैं और श्वेताश्वतर उपनिषद में बताते हैं। न तत्समश्चाधिक, हाँ मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा ना, खैर। तो यद्यपि केवल तारक क्रीड़ा मात्र धर्म, लेकिन उसके बाद भी तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म, फिर भी वो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जो है एक काम करते हैं, एक कर्म करते हैं। क्या? सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूप्य प्रकार चारी मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। मुक्तात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं और दूसरे वे जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों से मुक्त होता है वह निर्विशेषवादी कहलाता है और वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। किंतु भगवत भक्त जो भक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं उन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्रदान की जाती है। चार प्रकार की मुक्तियां कौन सी है? सालोक्य यानी कि अपने धाम में जो है एंट्री दे देना, अपने धाम में एंट्री मिल जाना, मतलब भगवान के धाम में एंट्री मिल जाना, उसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। उसके बाद सामीप्य, भगवान के एकदम क्या कहते हैं हमेशा उनके साथ रहने वाली मुक्ति, हाँ, सामीप्य। साष्टि, भगवान के ही समान ऐश्वर्य, भगवान के समान ऐश्वर्य मिलना, ये भी एक मुक्ति है। ध्रुव महाराज को अपना पर्सनल एक वैकुंठ लोक मिला है, भले ही वो भगवान की सेवा करते भक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान के जो है समान ऐश्वर्य। तथा सारूप्य, भगवान के जैसा रूप। जो लोग को सालोक्य मुक्ति मिलती है उनको ऑटोमेटिक सारूप्य भी मिलती है और सामीप्य भी मिलती है। क्योंकि भगवान के धाम में, कल मैं बताया, भगवान के धाम में सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। भगवान के धाम में सबका शरीर सच्चिदानंद है और सब जैसे वैकुंठ है तो सब चतुर्भुज मूर्ति है, सब चतुर्भुज रूप में ही मिलेंगे। जहाँ मिलकर केस में हुआ था सारे विष्णु दूत थे लेकिन सब विष्णु जैसे ही लग रहे थे। तो फर्क कैसे पता चलेगा ना? वो हमेशा सेवा भाव में रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। वो नहीं भूलते अपना स्वरूप, हम भूल जाते हैं अपना स्वरूप। उनके अंदर ये दोष नहीं होता, मोह नहीं आता। ब्रह्म सायुज्य मुक्तेर ताहा नाही गति वैकुंठ बाहिरे हय तासबार स्थिति। जो ब्रह्म सायुज्य वाले हैं यानी कि जो भगवान में लीन होना चाहते हैं उनको वैकुंठ के बाहर रखा जाता है। बोले गेट आउट, तुम बाहर रहो, गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं आना। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। हाँ, वैकुंठ के गेट के बाहर क्या है? वहां पे केवल ज्योति ज्योति, वहां पे जो है क्या कहते हैं प्रकाश है केवल। ऐसा नहीं वहां पे अंधकार है ना, वहां पे भी प्रकाश है। वो प्रकाश क्या है? वो भगवान के शरीर से निकलता तेज है। तो वो उसी के अंदर रहते हैं। एक हद तक जो ये जो सायुज्य मुक्ति है यानी कि भगवान में लीन होने वाली मुक्ति, इसे आचार्य लोग कहते हैं कि ये है जीव के लिए सुसाइड, एक हद तक सुसाइड।
कि जीव जो है ज्यादा टाइम तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। जीव जो है निष्क्रिय रह ही नहीं सकता। वो किसी भी योनि में जाए, कुछ भी कहीं पर भी हो, उसको कुछ ना कुछ करने को तो चाहिए, उसको सेवा करने को चाहिए। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वधर्म है। हाँ, भगवान की सेवा नहीं करेगा, माया की करेगा, अपनी सेंसेस की करेगा, या फिर भगवान की करेगा। लेकिन ये बीच में लटक जाते हैं ये लोग। हाँ, ये किसी की सेवा नहीं कर सकते। भाई माया से भी मुक्त हो गए, है ना, भगवान की सेवा करनी नहीं है, इंद्रिया इनके पास है नहीं, तो सेवा किसकी करें। तो बस ये जो है वहां पे फंस जाते हैं। ऐसी ये जो जगह है, तो ये एक हद तक बहुत ही घटिया स्थिति है। भले ही माया से पार है, लेकिन क्योंकि टेस्ट नहीं आता ना, जीव का भगवान तक पहुंच नहीं सकते, और ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, भक्ति करी नहीं हमने, तो क्या करें, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, वापस माया में आ जाते हैं। आचार्य लोग ये भी कहते हैं माया का सबसे आखिरी जो पैतरा होता है वो यही होता है कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन हो जाना, भगवान बन जाना, ये सबसे खतरनाक टाइप की माया है। और इसके अंदर जो पड़ गया, जिसने इस सब के बारे में सुन भी लिया, हाँ, उसका सर्वनाश होना पक्का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाप्रभु कह रहे हैं। हाँ, जीवेर निस्तारे लाई सूत्र कोइलो व्यास, और मायावादी भाष्य सुनिले होइलो सर्वनाश। मायावादियों के बारे में मायावादी भाष्य जो है, अगर किसी ने सुन भी लिया तो उसका सर्वनाश पक्का है। फिर उसको भक्ति भी जो है अच्छी नहीं लगती, उस शास्त्र भी नहीं समझ सकता, कुछ नहीं समझ सकता। ये मायावादियों से बेटर होते हैं भौतिकतावादी लोग, जो कर्मी लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं मायावादियों से। ये प्रभुपाद आगे बताते हैं चैतन्य चेतावनी में, आदि लीला चैप्टर 7 में। खैर, तो आगे ये जो स्थिति में रहते हैं, इसको कहते हैं सिद्ध लोक। सिद्ध लोक नाम तार प्रकृतिर पार, चित स्वरूपता नाही, चित शक्ति विकार। यह भाग सिद्ध लोक कहलाता है, वैकुंठ के बाहर वाला, और भौतिक प्रकृति से परे होता है। यह आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती। प्रभात कहते हैं वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो लेकिन यहाँ पे कुछ वेराइटी नहीं है। भगवान के धाम में वेराइटी है। भगवान के धाम में सारे कलर, सारे सुर, ताल, राग, ये वो सब मिलेगा आपको। जितनी वैरायटी यहाँ पर है ना, इसका करोड़ों गुना ज्यादा वैरायटी वहां पर है। क्योंकि सब कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, और कृष्ण की सेवा में जो है वैरायटी होनी चाहिए ऑब्वियसली। श्रीपाद आइंद्र प्रभु जो है इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते थे कि जो है चाहे वो डीटी ड्रेसिंग हो, चाहे वो राग हो, हरे कृष्ण महामंत्र गाने का राग हो, अनलिमिटेड रागों में हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम जो है रोज एक ही एक सब्जी रोटी खाएं, सेम सब्जी है, हाँ, वही खाएं रोज दिन में 3 बार, बोर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन अगर वैरायटी होगी, रोज थोड़ा अलग अलग बनेगा, ठीक है, एक है ना, वैरायटी होनी चाहिए। उसी तरह जो है भगवान के धाम में जो है वैरायटी की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिद्ध लोक में जो लोग ब्रह्म सायुज्य मुक्ति में फंस जाते हैं, इन लोग का क्या होता है, यहाँ पे कुछ वैरायटी नहीं है, तो फिर ये बोर हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो सिद्ध लोक वाले जो लोग हैं, है ना, इनका फिर क्या होता है आगे, इनका पतन हो जाता है, ये वापस आ जाती है। आरुह्य कृच्छेण तथा अध पतंती। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों में ये जो है अपराध करते हैं। भगवान के चरण कमलों को इग्नोर करके, भगवान के शरीर को माया बता करके ये लोग ये मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इनका फिर अल्टीमेटली पतन हो जाता है। भागवतम में कैंटो 10 चैप्टर 2 वर्स नंबर 32 के अंदर देवता लोग ये चीज कहते हैं। खैर, आगे, सूर्य मंडल जैन बाहिरे निर्विशेष, भीतर सूर्य रथ आदि सविशेष। कविराज गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य जो गोला है, प्लैनेट है ना, तो सूर्य भले ही बाहर से जो है निर्विशेष होता है, लेकिन अंदर अगर कोई इतना पुण्यवान है जो क्या कहते हैं सूर्य लोक के अंदर एंटर कर सकता है, तो वो देखेगा कि अंदर सब एकदम क्या कहते हैं, सूर्य का रथ भी है, सूर्य देव भी है, सब है। भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकता, खैर, है ना, जा भी नहीं सकता अंदर भौतिक नेत्रों से, तो
तो उसी प्रकार जो है ये निर्विशेष जो ज्योति है ये भगवान से निकल रही है, लेकिन अगर कोई इसको भेद करके, इतना क्वालिफाई होकर के भेद करके अंदर जाएगा तो वो देखेगा आदि सर्व सविशेष है, वहां पे सब कुछ सविशेष है, यानी कि क्या कहते हैं, सबका रूप है, ऐसा नहीं है कुछ भी निर्विशेष हो। हाँ, ये यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक कोट किया है, भागवतम का कैंटो 7 का, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहवस तदगतिम गता। नारद मुनि श्लोक बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कैंटो 7 में, कहते हैं कि अगर कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः, अगर भगवान के अंदर हम अपना मन जो है कोई काम के हिसाब से लगाए कि भाई भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत ज्यादा सुंदर है, और क्या कहते हैं, तो इस वजह से भगवान में मन लग जाना, कामात, है ना, या फिर कुछ मांगने की कामना से भी, है ना, एक तो कामना है कि डायरेक्ट भगवान को ही मांग लेना, या फिर कुछ भौतिक कामना से, कामात द्वेषाद, कोई द्वेष रखे भगवान से, एग्जाम्पल शिशुपाल, शिशुपाल द्वेष रखता था, लेकिन 24 घंटा वो कृष्ण कृष्ण कथा करता रहता था, जहां बैठेगा वहां कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, ये उसकी एक खासियत थी, भले ही द्वेष कर रहा लेकिन मन में हर सेकंड उस वजह से जो है कृष्ण चल रहे हैं। हाँ, द्वेषाद भयात, कंस महाराज, कंस का जो है क्या कहते हैं पूरा टाइम 24 घंटा यही चलता रहता था कि उसको भय था कृष्ण से, तो वो हर समय यही सोच रहता था कृष्ण कब मेरे को मार देगा, रोटी तोड़ूंगा, रोटी में से कृष्ण आ जाए तो, हाँ हवा चली, हाँ कृष्ण आ गया तो खिड़की खुल गई, कृष्ण आ गया तो गेट खुल गया, कृष्ण आ गया तो कृष्णा 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 कृष्णा, हर सेकेंड उसको जो है कृष्णा कृष्णा ही दिखता था हर वक्त। तो भयात स्नेहाद, जो स्नेह से जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण को ध्यान करते हैं, जैसे पांडव लोग जो है कृष्ण का स्नेह के साथ ध्यान करते थे, हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचना। तो यथा भक्तेश्वरे मना आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस तद गतिम गता। तो क्या कहते हैं यहाँ पे इसका अनुवाद है, जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर, हित्वा माने छोड़कर, तद अघम हित्वा, अघम माने पापमय कर्म, हाँ, तो त्याग कर तथा काम क्रोध भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया। हाँ, तो कह रहे हैं कि सभी जो है अगर ये 4 तरीके से भी अगर कोई अपना मन भगवान में लगाता है तो सब भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन है ना कि भाई जैसे भागवतम में एग्जाम्पल देते हैं कि जो पूतना है ना, पूतना को जो है क्या कहते हैं धात्री की गति दी, है ना, क्योंकि वो दूध पिलाने आई थी, है ना, लेकिन मारने का इंटेंशन भी था, तो कृष्ण ने उसको धात्री बना दिया। धात्री बना दिया का मतलब ये नहीं कि माता यशोदा बना दिया, ना ना ना, माता यशोदा की एक दासी टाइप, इस रूप में पूतना आज भी जो है सेवा कर रही है। और दूसरा क्या कहते हैं एग्जाम्पल आता है महाभारत का। महाभारत के अंदर जो है ये भागवतम के अंदर श्लोक आता है, भागवतम कैंटो 3 वर्स नंबर 2 श्लोक 20, उसके अंदर ये आता है कि जितने लोग महाभारत के अंदर मरे, लाखों करोड़ों लोग जो मरे, वो कोई भी जो है क्या कहते हैं नरक नहीं गया। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूत पदमापुरस्य, कि तथैव चान्य नरलोक वीर य आहवे कृष्ण मुखारविंदम, जितने भी लोग महाभारत के अंदर लड़ने के लिए आए थे वो सब कृष्ण के मुखारविंद, मुख अरविंद माने कमल, तो कमल मुख जो है, मुख कमल जो है उसको नेत्र पिबंत्य नयनाभिरामर, कि उस मुख को जो है देखते हुए नहीं, पीते हुए हाँ, भगवान के जो ब्यूटी है उसको भक्त लोग आस्वादन करते, उसको पिया जाता है। कोई भक्त हो चाहे ना हो, कोई भी हो कैसा भी हो, वो
भगवान का रूप है ही ऐसा कि वो आकर्षित कर लेगा। तो नैत्रै पिबन्त्यो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूत पदम आपुरस्य। तो केवल उन भगवान को जो है भगवान का दर्शन करते हुए या भगवान जहाँ पर उपस्थित थे कुरुक्षेत्र भूमि में, वहां पे जो है पार्थास्त्र पूत यानी कि अर्जुन के अस्त्र से शुद्ध होकर के, पूत माने पवित्र, जो बिल्कुल पवित्र नहीं हो सके तो पूतना, खैर। तो है ना, पार्थास्त्र पूत जो अर्जुन का जो ये था, क्या कहते हैं, बाण, है ना, उससे वो पहले शुद्ध होते और उसके बाद पदम आपुरस्य वो भगवत धाम जाते। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी का एक श्लोक कोट करते कविराज गोस्वामी, यदरीणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकाम विदोदितम तद ब्रह्म कृष्ण योरैक्यात किरणार कोपमा जुषो। कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई असुर है तो वो जो है, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आसुरिक स्वभाव होने के बाद भी भगवत धाम पहुंच जाए, और एक तरफ एक भक्त है जो जन्मों से भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम पहुंचे, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, ये तो भक्त के साथ जो नाइंसाफी हो गई है ना। नहीं, तो इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से द्वेष करेगा या ऐसे करेगा तो उसको भगवत धाम मिल जाएगा। वो इस सिद्ध लोक में ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो क्या कहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अपना शिशुपाल और कंस महाराज, इनको भी यही प्राप्त हुई थी क्या? हाँ, रावण कुंभकर्ण इनको भी प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये क्वेश्चन उठ सकता है ना भाई कि भाई शिशुपाल जो है वो ऐसे तो द्वेष करता था और भगवान के शरीर में विलीन होते हुए सबने देखा उसको राजसूय यज्ञ में, हाँ, तो उसको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिली हो, लेकिन वो भगवत पार्षद भी है, जय विजय में से एक है, तो उसको सायुज्य मुक्ति तो नहीं मिल सकती, वो वैकुंठ जाएगा। ये कैसा डबल डबल चीज है? हाँ, तो रूप गोस्वामी इसका आंसर देते हैं कि कभी कभी लीला के अंदर ऐसा होता है, जय विजय हर बार नहीं आते। जय विजय तो इस बार स्पेशल आए थे, हर बार जय विजय को श्राप थोड़ी देंगे, उनको ही क्यों बलि का बकरा बनाना है हर बार। हाँ, तो जय विजय जो है हर बार नहीं आते। तो क्या कहते हैं, शिशुपाल का रोल जो है कई बार अलग अलग लोगों को मिलता है। ये लीलाएं कई कई बार होती है हर मनवंतर में, हर मनवंतर में एक बार एटलीस्ट होती है, चतुर्युग में, सॉरी, हर चतुर्युग में, है ना। तो बार बार क्योंकि ये लीला होती है तो क्या कहते हैं, हर बार शिशुपाल को जो है, क्योंकि जय विजय में से एक नहीं होता है तो मोस्टली उसको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिलती है, शिशुपाल का जो रोल कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो अश्वत्थामा बने थे लास्ट जो द्वापर युग के अंदर, अश्वत्थामा है एट प्रेजेंट भी जो जिंदा है ना, उनको आगे आने वाला जो द्वापर युग होएगा उसके अंदर उनकी पोस्ट होगी वेद व्यास की। वो जो है वेद व्यास बन करके जो है सब वापस रचना करेंगे, क्योंकि अभी कलयुग में सब नष्ट हो जाएगा एंड होते होते, और फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग में किसी को पुस्तकों की जरूरत ही नहीं है, सब मन में याद कर लेते हैं। तो फिर द्वापर युग में जब वेद व्यास जी के आने का टाइम होगा, तो इस बार तो जो वेद व्यास आए, कृष्ण द्वापर वेद व्यास, वो भगवान के डायरेक्ट अवतार है। लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट जो वेद व्यास आएंगे वो अश्वत्थामा बनेगा। अश्वत्थामा एट प्रेजेंट जो है वो रोल निभाएगा। तो कहने का मतलब है एक लीला क्योंकि कई बार होती है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, इसलिए आचार्य लोग जो है वो क्या कहते हैं, उनके द्वारा समझना जरूरी है। हाँ प्रभु बोलिए। हैंड रेज हुआ है जीतू प्रभु द्वारा। कोई बात नहीं, एंड में पूछना, है ना। तो आगे, है ना, इवन क्या कहते हैं, अगर जय विजय का ही केस ले लें, जय विजय का ही केस ले लें तो उसके अंदर भी यही आता है। जैसे पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, है ना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जब वराहदेव और नरसिंह देव ने मारा तो उसके बाद उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसके बाद उनको वापस रावण और कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ा। भगवान राम ने भी जब उनको मारा तो भी जो है उनको क्या कहते हैं, वापस जय विजय के उसमें नहीं गए, है ना। लेकिन जब भगवान कृष्ण द्वारा मरे हो, दंत वक्र और
क्या नाम अपना दंतवक्र और ये शिशुपाल, उसके बाद वो जो है वैकुंठ जा पाए। तो आचार्य लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है बाकी सबसे जो है ज्यादा ये है क्या कहते हैं ज्यादा कृपालु है। और आगे जो है ये श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में बतलाया है कि भगवान के ब्रह्म तेज से एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंस जैसा असुर जो ब्रह्मांडों तथा गौवों ब्राह्मणों तथा गौवों को मारने के लिए कुख्यात थे, उस मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्तों के लिए ऐसा मोक्ष निंदनीय है। भक्त वास्तव में दिव्य पद पर अवस्थित होते हैं, जबकि अभक्त नरक जाने के पात्र होते हैं। भक्त के जीवन में तथा असुर के जीवन में अंतर होता है और उनकी अनुभूतियां उसी तरह पृथक होती हैं जिस तरह स्वर्ग और नरक के बीच अंतर है। तो ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति भक्तों के लिए नहीं है। हाँ, सो आगे ये तात्पर्य प्रभुपाद ने और भी इसके अंदर डिटेल बताई है, कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सीसी आदि लीला 5.36 के तात्पर्य में। तो तैछे परव्यों में नाना चित्शक्ति विलास निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। इस तरह परव्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। निर्विशेष ब्रह्म से ही केवल ज्योतिर्मय सायुज्य अधिकारी ताहा पाए लय। ठीक है कि निर्विशेष ब्रह्म जो है यानी कि केवल ब्रह्म ज्योति है ना, वो केवल ज्योतिर्मय केवल ज्योति ज्योति है, उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, केवल लाइट है, उसके अंदर ऐसा कुछ खास इतना कुछ रस है नहीं। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवतम के अंदर कैंटो 10 चैप्टर 14 के अंदर कि अगर कोई कंपेयर करे है ना, और इवन रूप गोस्वामी बताते भक्ति रसायन सिंधु में, अगर कोई कंपेयर करे तो ब्रह्म ज्योति के अंदर जो सुख मिलता है ऐसा नहीं है उसमें आनंद नहीं है, आनंद है उसके अंदर, आनंद तो है ही, भगवान से निकल रहा है ना, तो उसके अंदर आनंद तो है ही है ना। तो आनंद लेकिन कितना है, तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति के अंदर मुक्ति का जो सुख है वो इतना ही है जितना क्या कहते हैं गाय के खुर से जो प्रिंट बनता है जमीन पर, थोड़ा हल्का सा जैसे मिट्टी वगैरह है कुछ तो थोड़ा सा प्रिंट बनेगा, अब उस प्रिंट के अंदर पानी भर दो, बस इतना ही सुख है उसके अंदर। और उसके कंपैरिजन में भक्ति के अंदर पूरा भक्ति रसामृत सिंधु है हाँ, तो क्या कहते हैं बस इतना इतना फर्क है दोनों के अंदर। सिद्ध लोकस्तु तमस पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। ब्रह्मांड पुराण का ये श्लोक है, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तमो क्षेत्र भौतिक ब्रह्मांड से परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है, वहां पर सिद्धगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। भगवान जो है हर तरह से जो है स्वीट है, जैसे एक केक है ना, केक को ऊपर से खाओ तब भी मीठा है, नीचे से खाओ तब भी मीठा है, सुबह खाओ तब भी मीठा है, शाम को खाओ तब भी मीठा है, हाँ। और क्या कहते हैं किसी भी टाइम पे खाओ मीठा है ना, उसको क्या कहते हैं काट के खाओ तब भी मीठा है ना, और गर्म करके खाओ तब भी मीठा है, और ठंडा करके खाओ तब भी मीठा है। हर तरह से जो है केक जो है मीठा ही होएगा, हर डायरेक्शन से मीठा होएगा। उसी प्रकार भगवान भी है, भगवान जो है हर तरफ से हर जगह से जो है मधुर है। क्योंकि भगवान को कोई भक्ति करे तो उसका भी लाभ है, कोई शत्रुता करे उसका भी लाभ है, कोई डरे उसका भी लाभ है ना, और कोई जलन करे उनसे उसका भी लाभ है। भगवान अगर सेंटर में है किसी भी भावना से, हाँ, तो लाभ है। लेकिन आचार्य लोग इस पे रुकते नहीं है। आचार्य लोग बोलते हैं अगर द्वेष करने से, अगर मारने की इच्छा करने से जो है इतना लाभ है, सोचो अगर डिवोशनल सर्विस, अगर सेवा में लगने में कितना लाभ होएगा।
तो इसे कहते हैं किम उत, अगर ये करने से इतना है तो अगर सही में अगर हम भक्ति करने लग जाए तो उसमें क्या हो जाएगा। तो सेई परव्यो में नारायणेर चारी पाशे द्वारका चतुर्व्यूहेर द्वितीय प्रकाशे। अब कविराज गोस्वामी आ रहे हैं द्वितीय जो चतुर्व्यूह है उसके ऊपर। तो इसके अंदर जो है बहुत डिटेल है, प्रभुपाद ने बताया है, तो ये हम जो है कल से डिस्कस करेंगे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंचतत्व की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। है क्या? हरि हरि बोल। चंद्रवीर ब्रो, कोई क्वेश्चन?